तो मैं हिंदू लॉ में आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्या है आज पढ़ाना है, परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद, सेक्शन 13B। परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों की दो पक्षकार, जो दो लोग आपस में शादीशुदा हैं, वो लोग आपसी सहमति से, मतलब उनको लगता है शादी के बाद ऐसा लगता है कि अब हम इस शादी को नहीं बनाए रखते हैं। वो समय चाहे 10 दिन का हो सकता है, महीने दिन का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। समय का कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है, ठीक। तो जब उनको लगता है कि अब हम लोग एक साथ शादी, जो दोनों पक्षकार हैं शादी के, उनको लगता है कि अब हम एक साथ विवाह विच्छेद को, विवाह को बनाए नहीं रख सकते, आपसी मनमुटाव हो गया, आपस में दोनों की बैठ नहीं रही है, ठीक है। तो वो आपस में क्या होते हैं, आपस में सहमत होते हैं कि अब हमें इस शादी को खत्म कर देना चाहिए, ठीक, इस शादी को खत्म कर देना चाहिए। तो वो न्यायालय के पास जा सकते हैं और न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर सकते हैं, ठीक। प्राचीन समय जब हिंदू मैरिज एक्ट जब बना था, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना था, तब ये प्रावधान नहीं था, तब ये प्रावधान नहीं था। और जो सप्तपदी है, सेक्शन 7 आपको बताया था, जो सप्तपदी है उसको निभाने से शादी को इसके पहले संस्कार माना जाता था, हिंदू शादी को संस्कार माना जाता है। लेकिन ये जब से संशोधन हुआ 1976 में, 1976 के संशोधन के द्वारा जब से ये आया है, तब से अब हमारे हिंदू विवाह क्या रह गया है, अर्ध संस्कार रह गया और अर्ध कॉन्ट्रैक्ट रह गया, आधा संस्कार हो गया और आधा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, एक बार शादी हो जाता था तो पूरे जीवन एक ही पति के साथ बिताया जाता था, पत्नियां एक ही पति के साथ बिता लेती थी, ठीक है। तलाक का कोई, प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ, तलाक का कोई ग्राउंड नहीं था, चाहे पति कैसा हो चाहे पत्नी कैसा हो, लेकिन निभाते थे लोग, एक साथ चलते थे। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो उसमें तलाक का प्रावधान रखा गया, ठीक है, तलाक का प्रावधान रखा गया, तलाक का प्रावधान रखा गया। फिर समय के साथ महसूस हुआ कि अब आपसी सहमति से भी तलाक का प्रावधान जोड़ के रखा गया, ठीक, आपसी सहमति के से तलाक का प्रावधान 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में जोड़ के ले आया गया। तो 13B में परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की बात करता है, ठीक है। अब इसके पर जो क्या है, इसके कुछ ग्राउंड है, ठीक है, 4-5 ग्राउंड है। वो ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि कब ये शादी परस्पर सहमति से तलाक पे जाके खत्म हो सकती है। पहला है, पक्षकारों के बीच विवाह अनुस्थापित हुआ हो, अनुज्ञापित हुआ हो, मतलब पक्षकारों के बीच में आप शादी हुई हो, एक वैध शादी होनी आवश्यक है, पहला है। दूसरा क्या है, 1 वर्ष या अधिक समय से अलग रह रहे हैं, मतलब विवाह विच्छेद की यदि डिग्री प्राप्त करनी है तो 1 वर्ष से अधिक एक अलग रह रहे हैं, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक अलग रह रहे हैं। 1 वर्ष से ज्यादा टाइम से ये लोग अलग, शादी से 1 वर्ष के बाद, जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद जिस डे से 1 साल अलग रह रहे हैं, उस डे से और जब तक अलग रह रहे हैं, फाइल करने से, केस बाद लाने से पहले तक वो 1 वर्ष तक अलग रहे हैं, ठीक। तीसरा क्या है, अब उनके बीच में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनको साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा है, मतलब 2 पक्षकारों के बीच में जिनके बीच में शादी हुई है, वो अब संभव ही नहीं है, वो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब संभव ही नहीं है कि हम आपस में दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। चौथा ग्राउंड हो गया। पांचवा क्या है, ऐसा विवाह, ठीक है, असम्यक असर, बल द्वारा, छल द्वारा, कपट द्वारा न किया गया हो, ठीक है। ऐसा विवाह कि ऐसे विवाह की सहमति छल द्वारा नहीं, हाँ, ऐसे विवाह की सहमति छल द्वारा
या कपट द्वारा या बल द्वारा प्राप्त न की गई हो, साथ रहने की सहमति, जो दो पक्षकार हैं दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों साथ ऐसा रह रहे हो, ऐसा किया गया हो, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर असमय कसर डाल रहा हो कि नहीं तुम्हें रहना है, चाहे मन मुटाव हो चाहे जो भी दिक्कत हो तुम्हें रहना है, और दूसरा क्या है छल ऐसा न किया गया हो, कपट द्वारा न हो, जैसे कपट झूठ बोल के, ठीक है, ना रहा गया हो, छल कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें छल करके रह रहा है साथ में। तो ये ग्राउंड पांचों ग्राउंड पे ही आप तलाक के लिए विवाह परस्पर सहमति से तलाक का ग्राउंड है, ये 5 ग्राउंड है और इस पे आपको तलाक मिल जाएगा, तलाक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन तेरे भी तब मिलेगा आपको जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए, ठीक है, कि आपके बीच में अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि वैध विवाह को आगे बढ़ाया जाए या आगे तक ले जाया जाए, ठीक है। और ये भी ग्राउंड है कि शादी के साल भर बाद ही आप विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए वाद ला सकते हैं, ठीक है, वाद ला सकते हैं। अब क्या है, एक केस है, क्या है, इंद्रावल बनाम राधे रमन। इंद्रावल बनाम राधे रमन, AIR 1981, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक। 1976 के संशोधन के बाद ये केस आया था, ठीक है। इस केस में क्या कहा था, इस बात में कहा गया था कि 1955 का एक्ट है उसमें 1976 के संशोधन के द्वारा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का जो प्रावधान लाया गया है उसके लिए विवाह विच्छेद का एक युक्त ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, युक्त ग्राउंड होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया था कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए या पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए कोई व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा एक दूसरे को अधिशासित नहीं कर सकता, ठीक। इसमें क्या हुआ था, इसमें कॉन्स्पिरेंसी करके दो व्यक्तियों ने कॉन्स्पिरेंसी करके शादी की थी और उसके बाद वो साथ रह रहे थे। जब कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र का पता चला तो एक पक्षकार न्यायालय के सामने गया, ठीक है, तो न्यायालय ने कहा कि षड्यंत्र के माध्यम से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, षड्यंत्र और शादी को वैध बनाना है तो शादी के लिए दोनों में कोई दुर्भावना या चीटिंग या जैसे छल कपट नहीं कर सकते, ठीक है। इस आधार पर न्यायालय ने उसे क्या कराया था, तलाक दिया था, दोनों लोग अलग हो गए। अब एक है रूपाली सिंह बनाम नील, AIR 2005, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। इस बात में क्या हुआ था, रूपाली सिंह की शादी नील से हुई थी। ये शादी इन दोनों की शादी हुई थी। ये शादी के बाद 22 दिन तक एक दूसरे के साथ रहे। 22 दिन में ही इन दोनों को ये लगने लगा कि अब हम दोनों की शादी जो है वो आगे नहीं चल पाएगी, ठीक है, हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है, हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे।
और शादी के बाद इनके सारे रिश्तेदारों ने भी, घर परिवार वालों ने भी खूब मनाया कि आप लोग आपस में रहिए, एक साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन ये दोनों आपस में सहमत हुए ही नहीं। ठीक है, तो इन लोगों के, ये लोग क्या थे, 9 महीने से एक दूसरे से दूर रह रहे थे। तो 9 महीने के बाद ये लोग दूर रह रहे थे, तो क्या हुआ, 9वें महीने इन्होंने कोर्ट में फाइल की, क्या, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में, ये कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। तो लोअर कोर्ट ने क्या कहा था, लोअर कोर्ट ने ये कहा था कि ये 9 महीने के अंदर में आप लोगों ने जो केस फाइल किया है ये वैध नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का, इसका 1 वर्ष के बाद ही तलाक के लिए जब फाइल किया जाता है, तो आप लोग 9 महीने पहले आए हैं, 9 महीने में ही आ गए, आप लोगों को टाइम पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक तलाक के लिए क्या होना चाहिए, 1 साल के बाद ही तलाक की फाइल होनी चाहिए। 1 साल अलग अलग रहना जरूरी है, तब जाके उसके बाद आप लोग विवाह विच्छेद की फाइल करेंगे, बात फाइल करेंगे। तो एक वर्ष तक का टाइम भी नहीं आप लोगों ने इंतजार किया, 9 महीने में गए। तो लोअर कोर्ट ने ये बात खारिज कर दिया और कहा कि आप लोग अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। फिर क्या हुआ, रूपाली सिंह फिर उच्चतम न्यायालय में गई, एमपी में गई, एमपी हाई कोर्ट में गई, एमपी का बात है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब परस्पर सहमति से तलाक का बाद आया है, तो इसमें अब कोई भी टाइम पीरियड जो तलाक के ग्राउंड दिया गया है, तो कोई भी टाइम पीरियड का वो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपसी सहमति से तलाक का मामला है। तो इसमें जो विवाह विच्छेद के ग्राउंड है उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था, इस बात में उन्होंने क्या करा, विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कराई, विवाह विच्छेद की डिग्री इन्होंने दिला दी। ठीक है, हाई कोर्ट में। अब ये हो गया 2 केस। ठीक, अब आप लोगों को पढ़ाना है सेक्शन 14, 15, 16, सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18। मैं सबको आप लोगों को कहीं ना कहीं कोरिलेट करके सबको बताया हूँ सेक्शन। ठीक है, जहाँ जहाँ इसके प्रोविजन आए हैं मैं आप लोगों को बताया हूँ, पहले ही बता चुका हूँ इसके प्रोविजन सारे। ठीक है, जहाँ जहाँ, लेकिन एक बार मैं सरसरी निगाह से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 14 क्या है, विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी। अभी मैंने क्या कहा था, सेक्शन 14 कह रहा है कि तलाक के लिए 1 वर्ष के पहले, ठीक है, 1 वर्ष के पहले कोई भी याचिका प्रस्तुत नहीं करी जाएगी। मतलब यदि आप लोगों को तलाक चाहिए तो 1 वर्ष आप लोग अलग अलग रहिए, और यदि मनमुटाव और आप लोगों में सहमति नहीं बनती है आपस में रहने की, तब आप 1 साल का टाइम बिता के उसके बाद तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 है 1 वर्ष का पीरियड बिताना जरूरी होता है ठीक तलाक के लिए, लेकिन परस्पर सहमति इसका अपवाद है, परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद इसका अपवाद है। अब दूसरा क्या है, सेक्शन 15 क्या है, सेक्शन 15 है कब तलाक प्राप्ति व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को कोर्ट ने यदि तलाक दे दिया है तो वो पुनः विवाह कब कर सकता है, तो पुनः विवाह कब करेगा, जब विवाह को कोर्ट ने भंग कर दिया हो, कोर्ट ने विवाह को भंग कर दिया हो और डिक्री होने के बाद अपील का कोई समय नहीं बचता, अपील करने का टाइम पीरियड का अवसान हो गया हो, मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, तब ये व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अभी विवाद चल रहा हो। ठीक है, विवाह चल रहा हो, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मिली है, पुनर्स्थापन की डिग्री मिली है, तो आप इसमें शादी तुरंत नहीं कर सकते। जब तक तलाक हो गए फाइनली आप लोग को तलाक और अपील का कोई समय नहीं बचता है, तब आप लोग शादी पुनः कर देंगे। यदि ऐसी शादी बीच में ही करी जाती है तो ऐसे शादी वैध नहीं होगी, शून्य होगी और द्विविवाह के लिए दोषी होगा व्यक्ति। ठीक है, 16 क्या है,
16 शून्य और शून्यकर्णी विवाह से शून्य और शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न बच्चों की वैधता के बारे में बताता है। यदि शून्य और शून्यकर्णी विवाह है, यदि कोई विवाह शून्य हो गया है और शून्यकर्णी है, तो उनके यदि बीच 1 साल का पीरियड होता है, यदि उस बीच में बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है। यदि शून्य विवाह है और शून्यकर्णी विवाह तो उसका क्या होगा। तो ऐसे बच्चे वैध बच्चे होंगे और संपत्ति में, ठीक है, पिता की संपत्ति में, ठीक है, वो भागीदार होंगे, ऐसे बच्चे वैध होंगे, ठीक है। और शून्यकर्णी विवाह में भी ऐसे बच्चे वैध होंगे, धर्मज बच्चे होंगे, और ऐसे धर्मज बच्चों का भरण पोषण करना पिता और माता का प्रथम दायित्व होता है, ठीक। अब क्या है, 17 है, सेक्शन 17 में पहली कई बार बता चुका हूं कि 5(1) का जब सब क्लास सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5(1) हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 का सब क्लास एक विवाह है, मोनोगेमी, एक विवाह की बात करता है। और एक विवाह यदि दोनों पक्षकारों में से कोई एक जीवित पक्षकार है और वो विवाह कर लेता है तो वो दुर्विवाह के लिए दोषी होगा, ठीक, दुर्विवाह के लिए व्यक्ति दोषी होगा। तो इसके लिए जब मैं फाइल में एक पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था इसका दंड 17 में है। 17 में दुर्विवाह के लिए कहाँ दोषी होता है, 17 में दुर्विवाह के लिए दोषी होता है आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत व्यक्ति दुर्विवाह के लिए दोषी होता है। और धारा 17 ये कहती है, धारा 17 ये कहती है। 18 क्या कहती है, सेक्शन 18 क्या है, सेक्शन 18 है हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, ठीक। यदि हिंदू विवाह में कोई ऐसी शर्त है जो सेक्शन 5 के जो सारे ग्राउंड है उनमें से कुछ ग्राउंड है ऐसे जिनका यदि उल्लंघन करके शादी की जाती है। सेक्शन 18 क्या है, हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, मतलब सेक्शन 5(3), सेक्शन 5(3) में क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, 5(3) में बाल विवाह है, बाल विवाह, ठीक है। अल्प आयु में किसी का विवाह कर दिया जाता है तो किसे दंड नहीं बनाया जाए, जो ऐसा विवाह करवाता है पुरोहित रिश्तेदार, लेकिन बाराती उसमें दोषी नहीं होते हैं, ठीक है। जो विवाह के पक्षकार हैं उनसे संबंधित होना चाहिए, ठीक। तो 5(3) में विवाह यदि करा दिया जाता है, ठीक है, 5(3) में यदि ऐसा विवाह हो जाता है तो क्या होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1976 में 2007 के संशोधन के पहले 15 दिन का सादा कारावास था। जो ऐसा विवाह करवाता है वो दंड का भागी होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। और 15 दिन का सादा कारावास था और 1000 रुपये का जुर्माना था। लेकिन जब तब भी एक्ट बनने के बाद भी बाल विवाह नहीं रुक रहा था तो 2007 में संसद को ऐसा महसूस हुआ कि अब इसे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो 2007 के संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 साल का कठोर कारावास कर दिया गया और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, जैसा न्यायालय को उचित हो, तथ्य एवं परिस्थितियों से या बाद के फैक्ट से जैसा न्यायालय को उचित लगे वो ऐसी सजा दे सकता है। और ये संशोधन पहले 15 दिन का सादा कारावास था और 1000 रुपये का जुर्माना था। 2000 के संशोधन द्वारा 2 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, जैसा न्यायालय को उचित लगे। 5(3) का उल्लंघन होने पर यह सजा है। यही सेक्शन
सेक्शन 5, 4 और 5, 5, 4 और 5, 5 क्या हुआ, ये सेक्शन के 18 के खंड क में था, ठीक, और ये 18 के खंड ख में है। 18 के उपक्लास क में, 18 के उपक्लास ख में, ठीक है। सेक्शन 5 का 4 और 5 जो सपिंड प्रतिष्ठित नातेदारी है इसमें, और इसमें क्या है, सपिंडा, यदि इनके अंतर्गत जो विवाह हो जाता है तो उन पे क्या है, उनकी सजा क्या होगी, उसके लिए इसमें क्या 18 के सब क्लास ख में दिया हुआ है कि 5 और 4 का यदि उल्लंघन होता है, 4 और 5 का उल्लंघन होता है तो कितनी सजा होगी, कितनी सजा यहाँ दी जाएगी। तो इसमें क्या है, 1 माह तक का सादा कारावास, 1 माह तक का सादा कारावास, 1 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपये तक, या 1000 रुपया या दोनों। देखिए आज तक ऐसे रिश्तेदारियों में शादी होने का दंड आज भी वही है, ठीक है, इसीलिए इस तरह की शादियां जो हैं रुक नहीं रही हैं, ठीक। तो आज भी दंड है 1 माह का सादा कारावास या 1000 रुपया या दोनों, ठीक है। एक माह का सादा कारावास या 1000 रुपये या दोनों। यदि ऐसी शादी होती है जो 5 के खंड 3 और 4 और 5 में है तो 18 में उसके लिए दंड दिया गया है, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में दूसरा यूनिट आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।